आज का हमारा बहुत खूबसूरत प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम आज तक याद करते आ रहे हैं अपनी जिंदगी में, और वो सिर्फ एक ही लम्हा है, वो है बचपन। बचपन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हमेशा याद करते हैं, हमेशा इसका जिक्र करते हैं, हमेशा अपनी महफिलों में जो है बचपन का जिक्र करके चार चांद लगा दिया जाता है। इवन अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बहन भाई जो है बैठे हों या हमारी फैमिली बैठी हुई हो, तो वो हमारा अक्सर जिक्र करती हैं कि भाई फिलाना बच्चा इस तरह हुआ करता था, फिलाना बच्चा जो है इस तरह की शरारतें किया करता था। तो क्या है कि ये बचपन जो है वो अभी भी हमारा जिंदा होता है, और हमारा सबसे प्यारा मोमेंट, हमारा सबसे खूबसूरत लम्हा जो है वो हमारा बचपन ही होता है। तो इसी से रिलेट आज का जो हमारा टॉपिक हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आज के हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे हमारा पहले का दौर, और आज का जो दौर है, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं वो किस तरह का बचपन गुजार रहे हैं, और हमने किस तरह का अपना बचपन गुजारा था, क्योंकि कभी हम भी बच्चे हुआ करते थे। तो हम इसी से रिलेट बात करने वाले हैं। वो सुनसान गलियां, वो छुपन छुपाई खेलना, स्टापू खेलना, और गुल्ली डंडा वगैरह खेलना, इसके साथ साथ मिट्टी में खेलना हमारे लिए सबसे बड़ी बात हुआ करती थी, सबसे फेवरेट चीज़ हमारी होती थी। और हमें जो है सबसे पसंद भी यही होता है। आजकल जो हमारी जनरेशन है, हमारे जनरेशन में जो बच्चे हमारे हैं, उनको अगर हम कंपेयर करें अपने बचपन के साथ, तो आजकल के बच्चों का जो ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है वो इसी तरह मोबाइल में होता है। वो मोबाइल्स में बिजी होते हैं, मोबाइल में गेम खेलेंगे, मोबाइल्स में कार्टून देखेंगे। उनका बचपन इस तरह से गुजर रहा है। क्या आपको लगता है कि इनको अपना बचपन इतना पसंद होगा जितना हमें हुआ करता है, या ये जब बड़े होंगे तो क्या ये एक्साइटेड होंगे अपना बचपन आगे एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हम करते हैं? हमें खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है भाई इस तरह से अपना बचपन एक्सप्लेन करना, या किसी को भी बताना कि भाई हम ऐसे करते थे, हम वैसा करते थे। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। फ़ोन्स वगैरह हमेशा उनके हाथ में होते हैं। इवन अगर 2 साल का भी बच्चा है तो वो फ़ोन में बिजी होगा, कार्टून्स देखेगा, गेम खेलेगा, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी वो कुछ भी नहीं करता। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि हमारा जो दौर हुआ करता था, या जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो हम स्ट्रेस फ्री रहा करते थे। और फिर इसके साथ साथ जो है हमारा ज़्यादातर बाहर खेलना, दोस्तों के साथ मिलना, नेचर के हम करीब होते थे। फिर आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी के ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, उनको इससे नॉलेज मिल रही है, लेकिन इसी से रिलेट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना किस तरह होता है। फिर वो अभी से ही स्ट्रेस में होते हैं। इवन आपने बच्चों को नोट किया होगा कि वो 2, 3 से 4 साल के बच्चे वो स्ट्रेस में हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि इतने से बच्चे को क्या स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेस में है कि मुझे कब मोबाइल मिलेगा, मैं कब मोबाइल यूज़ करूँगा, मम्मा कब फ़ोन देंगी, ये सब कुछ। अब उनके दिमाग में क्या क्या चलता है वो आप बेहतर जानते हैं। इवन आप देख लो कि कोई 3 से 4 साल का बच्चा है, उसके डार्क सर्कल्स कितने हैं। आप उनकी आंखों में देखो तो दूर से पता चलता है कि यार कितना ज़्यादा ये स्क्रीन का एडिक्शन हो गया है इसको। फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ इनकी कम होती हैं, बाहर आउटडोर इनकी एक्टिविटीज़ कम है, जिसकी वजह से आपको पता है कि भाई इंसान का जो वो कॉन्फिडेंट लेवल होता है बच्चे का, वो कॉन्फिडेंट उनका गिर जाता है, लो हो जाता है। उनकी बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं होती तो बच्चा एक्टिव नहीं होता, उसका आउटडोर है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप देखोगे किस तरह से उनका बचपन गुजर रहा है, सिर्फ मोबाइल्स में ही। तो इसी से रिलेट हम बात करने वाले हैं, और इसी से रिलेट आप देख लो कि हमारा बचपन किस तरह से गुजरा होता था कि भाई हम नेचर के करीब होते थे, बागात वगैरह, और इसी तरह से नहरें बेरी हैं। और फिर अगर नहरें नहीं भी हैं, हम अपने गांव में नहीं हैं, अगर हम यहीं कहीं पर ही होते हैं, तो हमारा यहाँ पर भी जो बचपन गुजरा है वो बिल्कुल प्योर और कितना खूबसूरत गुजरा है कि हमारा बाहर खेलना, उठना बैठना। हमारे जो बच्चे मतलब आज के बच्चे देख लो, उनकी फ्रेंड गैदरिंग कुछ भी नहीं है, और उनका जो है ज़्यादातर मतलब रियल फ्रेंड कुछ भी नहीं। आज के दौर में आप देख लो कि भाई कोई भी दोस्त दोस्त नहीं है। वो कोई भी मतलब स्नैप बन सकता है वो कोई भी स्नैक हो सकता है। वो इवन आप उनको कुछ भी कह लो, बहुत कम मिलते हैं आजकल हमें ईमानदार दोस्त। तो हमारे टाइम में वो मुखलिसी हुआ करती थी, वो दोस्तों में एक दूसरे के लिए जान देने वाला सीन होता था कि भाई हाँ फिलाना है। और वो हमारा जो झगड़ा भी हुआ करता था ना, अगर हम किसी के साथ लड़ भी रहे हैं तो अगले दिन हम उसके साथ खुश हैं। हमें किसी ने खुश नहीं किया, लेकिन हम ऑटोमेटिकली खुश हैं। आज अगर मैं किसी से नाराज़ होकर आई हूँ तो मैं कल उससे खुश हूँ, हम बाहर फिर से खेलने जाएंगे। तो क्या है कि हमारे दौर की वो अटैचमेंट्स, वो खूबसूरती, वो बाहर खेलना, वो मिट्टी में खुद को गंदा करना, ये एक अलग मेमोरीज़ है। इवन वो मेमोरीज़ है जिनको हमने आज तक ज़िंदा किया हुआ है। फिर जो हमसे पहले की बचपन हुआ करता था, मतलब जो मेरा बचपन है उसको अगर हम इग्नोर करें, हम हमसे पहले का बचपन देखें, तो वो और मज़ीद खूबसूरत है। वो तो फिर नहरों में, बागात में गुजरा हुआ बचपन है, जिसमें आप जो
जो है ताज़े ताज़े फ्रूट और वेजिटेबल्स तोड़ के खाते हो, फिर आपको मना किया जाता है, आपको डांटते हैं, फिर आप उस बाग से भाग जाते हो, खेतों को जो है ख़राब करना और ये सब कुछ। मतलब मैं हमारा जो बचपन है वो ठीक है, अच्छा है, बट हमसे जो पहले का बचपन है हमारे पेरेंट्स का, वो ज़्यादा खूबसूरत है। फिर हमारा बचपन भी चले ठीक है, लेकिन आज का जो हमारे जो जनरेशन का बचपन है वो कहीं हद तक डिस्टर्ब हुआ हुआ है, और उन्होंने ये नेचुरल चीज़ें नहीं अभी तक एक्सप्लोर की, उन्होंने जो है ये एक्टिविटीज़ आउटडोर्स नहीं एक्सप्लोर की, इवन उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता। अब तो बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि वो बाहर जो है जाना ही पसंद नहीं करते। अगर उनको बोलो कि भाई तुम बाहर जाके खेल लो, तो वो बाहर जाना पसंद नहीं करते, वो घर में ही रहेंगे, वो मोबाइल का इंतज़ार करेंगे, बट वो बाहर नहीं जाएंगे। तो आप देखिए कि इसका कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कितने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है बैलेंस कराना सिखाएं, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी जो है यही बात है कि हर चीज़ को बैलेंस रखना। हमारा दीन हमें हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि भाई आपने हर एक चीज़ को बैलेंस रखना है, ना ज़्यादा दुनिया में उलझना है, ना ही उसे छोड़ देना है। इसी तरह हमें अपने बच्चों को भी इसी तरह से समझाना है, सिखाना है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ भी एक हद तक करना है, लेकिन जो आपकी नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको करना है वो भी सीखना है। अब हमें अपने बच्चों को सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बनाना, एक अच्छा मुसलमान भी बनाना है। वो अच्छा मुसलमान जो कि अखलाक से भरा हो, उन्हें प्यार, सुन्नत, ईमान के साथ बड़ा करना, और उनको ये भी सिखाना कि भई सिर्फ स्मार्ट रहना या नॉलेज से भरे रहना नहीं, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना, फिर एक अच्छा मुसलमान भी आपको बनना है। तो क्या है कि हमने इस तरह से उनकी तरबियत करनी है। अभी काफ़ी बच्चे हैं जिनको हमें ये चीज़ समझानी है, इवन उनको अभी तक ये चीज़ नहीं पता। तो कोशिश करें अपने बच्चों की इसी तरह से तरबियत करें जिस तरह से हमारा दीन कहता है, और अपनी लाइफ में इसी तरह से एक्टिविटीज़ रखें जिस तरह की हमारी हुआ करती थी, ताकि उनका भी बचपन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग